আমি পাপিয়া আর আপনি দেখছেন হ্যাপি इंडिया। ऐसे निभाते हैं रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है गिनती भी नहीं। मर जाने और मार दिए जाने में अंतर होता है। एक को ईश्वर की मर्जी कहते हैं, दूसरे को हत्या। कहने वाले हत्या को भी ईश्वर की मर्जी कह देते हैं और सोचने वाले ईश्वर की मर्जी को भी हत्या सोच लेते हैं। असल में मृत्यु और हत्या के बीच का अंतर बहुत बारीक होता है। बहुधा बहुत से लोग तो समझ भी नहीं पाते कि कोई मर गया या मार दिया गया। संजय सिन्हा की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो आपको मृत्यु की कोई कहानी सुनाएं या फिर आपको डराएं, पर क्या करें, समय ही ऐसा आ गया है कि मेरे चाहने और नहीं चाहने से कुछ नहीं होने वाला। होना वही है जो हो रहा है। सुनिए क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले मेरी बहन ने फ़ोन करके बताया था कि उसके समधियाने में एक रिश्तेदार की किडनी की बीमारी से मृत्यु हो गई। किडनी की बीमारी से आदमी मर सकता है, पर संजय सिन्हा ने जब बहन से पूछ ही लिया कि बीमारी क्या बहुत बढ़ गई थी, डायलिसिस से काम नहीं चल रहा था, तो बहन ने कहा भाई वो डायलिसिस से ही चल रहे थे, पर कमबख्त कोरोना काल में डॉक्टरों ने डायलिसिस से मना कर दिया। अब जब शरीर में खून जहर बन जाए तो कोई कितने दिन जी सकता है। वो मर गए। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। बहन ने ईश्वर की अदालत में मामला डाल दिया, पर संजय सिन्हा ऐसा नहीं कर सके। वो बहुत देर तक सोचते रहे। एक आदमी बीमार था, उसकी किडनी खराब थी, डायलिसिस उसका एकमात्र समाधान था। कोरोना काल में किडनी के डॉक्टर ने खून की सफाई से मना कर दिया। किसी ने डॉक्टर से सवाल भी नहीं पूछा क्यों। कोरोना के मरीजों की भीड़ है अस्पताल में, तो क्या बाकी मरीजों को साफ साफ मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक यही हुआ हमारे एक परिचित ज्योतिष के साथ। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे, पर वो ज्योतिष जो थे उनकी किडनी कुछ दिन पहले खराब हो गई थी। किडनी में समस्या आई थी। उन्होंने डॉक्टर को दिखलाया था और डॉक्टर ने तब कहा था कि डायलिसिस एकमात्र आपका उपचार है। डायलिसिस दिल्ली के अस्पताल में वो कराते रहे, पर इस बार जब कोरोना बढ़ा तो उनकी डायलिसिस भी बंद कर दी गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अस्पताल में अब जगह नहीं है और वो मर गए। दोनों घटना एक जैसी है, जिसमें मरीज मर गए, पर संजय सिन्हा कहते हैं कि उन्हें मार दिया गया। कानून की अदालत में भले ये दोष ना हो, पर ईश्वर की अदालत में यह हत्या है। संजय सिन्हा मृत्यु का सच जानते हैं। वो जानते हैं कि मरकर कोई दोबारा नहीं आता, आ ही नहीं सकता। इसलिए मृत्यु से जब तक मुमकिन हो बचना चाहिए, बचाना चाहिए। कल मेरे बेटे ने फ़ोन करके बताया कि उसके दोस्त की माँ कोरोना से मर गई। वो बहुत उदास था, पूछ रहा था पापा क्या जीवन यही है। मैं क्या कहता, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसने मुझसे कहा पापा अपना बहुत ख्याल रखना। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अपना ख्याल रखता हूँ। वो मुझे हिदायत दे रहा था कि मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेटा चिंतित है, मैं भी चिंतित हूँ। सारा दिन खबरों के संसार में हूँ। सारा दिन यही सुनता हूँ कि वहाँ इतने गए, वहाँ इतने। आज मैं अधिक नहीं कहूँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि स्थिति बहुत नाजुक है और आप जितनी सोच पा रहे हैं उससे अधिक नाजुक है। इस काल में कोई मर जाए तो अफसोस करने वाला भी नहीं मिलेगा। ना ईश्वर कुछ कर पा रहे हैं, ना सरकार। अब जो करना है वो आपको करना है। सुना है कि कोरोना का वायरस बहुत आत्मसम्मान वाला है। जब तक आप उसे बुलाकर घर नहीं लाएंगे वो नहीं आएगा। अब आपको यही समझना है कि वो कैसे आपके घर ना पहुँचे। बतौर पत्रकार इतना ज़रूर कहूँगा कि सत्य की तस्वीर अलग है और झूठ की अलग। जो सत्य है उसे आप देख भी नहीं सकते। झूठ देखने की तो हम सबको लत लगी ही हुई है। आज मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर कुछ दिन पहले अपने एक जानने वाले ने अखबार में छपी खबर का हवाला दिया था और उसने कहा था कि वहाँ इतने मर गए, वहाँ इतने लोग मर गए कोरोना से। पर प्रशासन ने जो लिस्ट अंत में जारी की, मतलब उनका अंतिम संस्कार तो कोविड प्रोटोकॉल से कराया गया, पर जो लिस्ट जारी हुई उसमें उन्होंने कहा 1-2 मौतें हुई हैं। अब इस पर क्या कहा जा सकता है।
कहने और सुनने की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, जितना मुमकिन हो घर में रहें, और इसी में हम सबकी भलाई है। उम्मीद है कि कहानी का जो संदेश है, कहानी क्या इसे कहना चाहिए कि जो सच्चाई है, जो सच है, उसमें जो संदेश है, उस संदेश को आप समझ पा रहे होंगे, और आप ये जानने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि इस बीमारी में हमें घर से बाहर बेवजह क्यों नहीं निकलना है। फिलहाल आपको ले चलता हूँ संदेशों के संसार में और देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं संजय सिन्हा की कहानियों के बारे में। संजय सिन्हा सर, आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी है, आप ऐसी ही कहानी सुनाते रहिए। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।